दुष्यंत चौटाला से ये कहता हूँ आप युवा नेता है, आप हमारी बात समझ जाइए। बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में साथ छोड़ा है, ऐसे आप हरियाणा में साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले नेता आप होंगे। कट्टर सरकार नहीं रही, कट्टर को अधीन हो जाएगा, उनको ग्रहण हो चुका है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रात भाई साहब का फोन गया कि आपको जरूर आना है, पटवारी जी का फोन गया जरूर आना है, और कई लोगों के फोन गए जरूर आना है। मैंने इन सब को इनकार किया कि मैं नहीं आ सकता। वाकई आज मेरे को और काम भी था, लेकिन इनकार करने के पीछे एक बात और भी थी, और वो ये थी कि अगर मैंने तो बोल दूं कि मैं आऊंगा तो फिर मैं आ नहीं सकता था, रास्ते में अरेस्ट करते। मेरे पास दो फोन, दोनों घर रख के आया। ट्रेसिंग पे है कि सरकार किस चक्कर में पड़ी रहे कि भी घर भी बैठा है। गाड़ी वहां पे खड़ी करके आया, दूसरी गाड़ी लेके आया। मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, दूसरी गाड़ी लेके आया हूं और तड़के से चला हूं। 5 बजे घर से मैं चरपटा था, अब तो यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा था। मैं पहुंच गया, मैं तो 9 बजे पहुंच गया था यहाँ पे। फिर मैंने सोचा यहाँ पे आऊंगा तो अकेला हूँ, यहाँ पे पुलिस को खड़ी थी और 5-10 कभी यहीं से रश न कर ले। फिर मैं निकल गया आगे से 1 घंटा घूम घाम के चाय वाय पी के फिर आया। 150 लोग आके। साथियों, मैं जो कुछ पहले आपको समझा चुका हूं, आंदोलन लड़ने के लिए आपको तब तक लड़ना पड़ेगा, तब तक नाचना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। चाहे शहीदियां यहीं पे हो, चाहे शहीदियां यहीं पे हो, तब तक लड़ना पड़ेगा। ये बात सरकार के पास पहुंच जानी चाहिए कि हम मैदान छोड़ने वाले नहीं है, मर सकते हैं। जमीन बचाएंगे और जमीन को अपनी मातृभूमि में नहीं देंगे, ठीक है जी। उसके बाद में एक अनुरोध और करता हूँ मीडिया के मीडिया के माध्यम से, दुष्यंत चौटाला से ये कहता हूँ आप युवा नेता है, आप हमारी बात समझ जाइए। बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में साथ छोड़ा है, ऐसे आप हरियाणा में साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले नेता आप होंगे। कट्टर सरकार नहीं रही, कट्टर को अधीन हो जाएगा, उनको ग्रहण हो चुका है। और जी पहले 5 साल से ठीक किए, अब 2 साल से किसानों के गैर व्यवसाय कर रही है, प्रतिद्वंदी कर रही है। तो भाइयों और आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितनी संख्या में हो, चाहे जेल आवेदन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, खून का कितना एक रहेगा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और कष्ट की तरफ से मैं विश्वास करता हूँ सरदार जी को, सबसे पहले परिणाम आसूटेगा, लगता बढ़ जाएगा पैदा की दिल में दिल्ली राज को देना। हम कर देंगे संपत्ति, जैसे हमारी गरीब बनो या जैसे बाहर निकाल दो, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। कट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। किसान की आमदनी दुगनी होनी थी आज के दिन और कल के दिन 15 अगस्त को। आज दुगनी तो हुई नहीं, उसकी बजाय डीजल का, पेट्रोल का, सबके दाम बढ़ रहे हैं। किसान की जमीन जो है पौने दाम पे लेना चाहते हैं। आज जीएसटी मक्खन, दूध और इन चीजों पे भी जीएसटी लगा दी, खाने पीने की चीज पे भी जीएसटी लगा दी है, जबकि खुद ये जब मुख्यमंत्री से घोषणा करा करते कि अगर जीएसटी लगी तो हम नहीं लगाएंगे। आप लोगों की जमीन मुझे बता रहे हैं कि 9 साल से जो स्टे रहा उसका ब्याज भी नहीं दे रहे, यानी कि इनकी नीयत में खोट है। 1810 एकड़ जमीन में 25,000 लोग आप लोग बस रहे हो, जिसमें करीबन कई ढाणियां हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, हमारे दलित समाज के लोग भी हैं, किसान भी हैं। किसी ने अपना नौ लगा रखा है, किसी ने अपना दूध की डेयरी कर रखी है,
और कितनी जमीन हमारी एक्वायर कर चुके हैं, पूरा मानेसर एक्वायर ये कर रखा है। कितनी जमीन है हमारी यहाँ हमारे यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है तो बाहर के लोगों को मिलती है। ये कहा था कि 75% लोगों को रोजगार देंगे, आज तक उसके बारे में आज तक नहीं किया। कहाँ यहाँ के नौजवान धक्के खाते फिरते हैं। 28.6% बेरोजगारी है हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक चीज जो है 11 करोड़ की है, उसको 55 लाख रुपए में और ब्याज लगा के 95 लाख रुपए में दे रहे हैं, तो ये तो सीधी ठगी है किसानों के साथ। और हाँ, मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज किसान की, अगर मैं सबसे बड़ा किसान हूं इस इलाके का, मेरे पास भी इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं अपना जिस तरीके से मैं रहता हूं, जिस माहौल में मैं रहता हूं, उससे अपना मैं गुजारा कर सकूं। मुझे भी कोई और काम करना पड़ा है तो मेरा गुजारा होता है। और यहाँ पर तो किसान को 3 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है। गुजारा कैसे होगा किसान का? डीजल महंगा, फर्टिलाइजर महंगे, 12 से 18% जो है जीएसटी लगा दी, जो एग्रीकल्चर जो हमारे इंप्लीमेंट है। किसान का गुजारा कैसे होगा? वो अपने 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? आज जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं, गुरनाम सिंह जी, इन लोगों ने धरना किया, 700 किसान हमारे शहीद हुए। उसके बाद कानून भी वापस लिया। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आप मजबूत रहोगे तो इनको वापस लेना पड़ेगा। जैसे हमारे किसान भाई जैसे मजबूती से बैठे रहे, हम अगर मजबूती से बैठे रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारी जमीन ले लें। 25,000 आदमियों को कहां विस्थापित करेंगे? अरे यहाँ पर नजदीक SEZ है, 8,000 एकड़ जमीन पड़ी है। वहां पे साल लोगों को, इनको फैक्ट्री वालों को, ये अडानी अंबानी बचेंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? और आपकी IMT सोना, वहां पर 800 एकड़ में मारुति की फैक्ट्री लगनी थी, उसको खरखोदा ले उठा के, अरे वो खाली पड़ी है, सारी जगह खाली पड़ी है, वहां बना लो। लेकिन इनके जिद हो रही है कि ये जमीन, ये 1810 एकड़ जमीन लेनी है। ये क्यों जिद कर रहे हैं? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये जो सरकार जो है, क्योंकि सस्ती मिल रही है, ठगी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 2 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव तो सर्वे सर्वा है बीजेपी के, दिल्ली की पार्टी के अंदर 3रे नंबर पे हैं। और इंद्रजीत, आपने 4-5 दफा यहाँ से MP रह लिए। भाई अपनी लड़ाई लड़ो, बीजेपी वाले से कहो कि भाई ये करें। सिफारिश करने की बात नहीं है इस मामले में, तो उनको वह एक निर्णय लेना पड़ेगा कि वो इस बात के लिए बाध्य करें। प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो। लेकिन अपनी जो शक्ति उनके पास है, जो ताकत आपने उनको दे रखी है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। मैं तो एक ही बात, चिरंजीवी जो है, हमेशा आपकी ये जो बात है, जो किसानों की बात है, किसानों के ऊपर, जब ये 700 किसानों का जब ये कृषि बिल हुआ तब उसने असेंबली में उठाया था। और यहाँ तो जितने भी MLA सारे बीजेपी के हैं। आप लगा लो डूंडा हेड़ा से लेके और आप चले जाओ, आप नारनौल तक केवल 2 MLA हैं, एक चिरंजीवी, एक दान सिंह, बाकी सारे बीजेपी के हैं। उसके ये सरकार टिकी हुई बीजेपी के ऊपर है, सरकार बढ़ती बीजेपी की वजह से है। हमारी भी बढ़ती थी तो कांग्रेस की, तो आप लोगों की वजह से बढ़ती थी। आज ये सरकार है तो आप लोगों की वजह से है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जो MLA हैं, इनके अंदर इनकी आत्मा कब जागेगी, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आत्मा जागनी चाहिए अंदर की, जो उनको सोचना चाहिए। अगर अरे हमारी जमीन भी गई थी, 700 एकड़ जमीन गई थी मेरे पिता की सरपंच में 1972 के अंदर। और जिनको जमीन अलॉट करी, इन्होंने आगे बेच दी सारी जमीन, जो सरपंच में जमीन गई थी। और उसका कितने 1000 रुपए के एकड़ के हिसाब से रुपए मिले थे, 500 रुपए। तो कहने का हमें दर्द पता है जब किसान की जमीन जाती है। मेरे पिता तो बीमार हो गए थे, हार्ट अटैक हो गया था उनको। किसी आदमी के 700 एकड़ से, आपके तो 2-3 एकड़ जमीन है, किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं दर्द जानता हूं, जो जमीन जाती है किसी आदमी की, कि किसान की जमीन जाती है, तो हमें मालूम है, हमारे परिवार ने भुगता है कि जमीन हमारी सरपंच में गई। हम जानते हैं कि किसान की क्या कीमत है।
आज मैं इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद भी उस जमीन पर अगर अकेला केवल उस जमीन से अपना गुजारा करना चाहूं तो मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो ये आम आदमी कैसे करेंगे? तो 3 और 4 एकड़, जिसके पास 2 एकड़ है, इसके पास 4 एकड़ है, 5 एकड़ है। तो मेरे मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पर जो पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप थोड़ी सी मानवता रखो और ये जमीन छोड़ दो। और बहुत जमीन पड़ी हुई है आपके पास। ये तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने ये बिल पास कर दिया, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसकी वजह से 70% जब तक किसान आ नहीं भरते हैं तो जमीन नहीं ले सकते, वरना अब तक तो सारी जमीन एक्वायर कर ली होती। इस बात को आप ये समझ भी लो। और उसमें भी संशोधन कर रहे हैं, उसमें भी संशोधन कर रहे हैं कि लीज पे अब आप दे सकते हैं। जो किसान की शामला जमीन है, जिसके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसान नेता गुरनाम सिंह जी, कि उस जो शामला जमीन है उसमें भी इनकी निगाह टिकी हुई है। ये मानेसर क्यों बना आपका जो है नगर निगम? क्योंकि उसकी जमीन पर इनकी नजर है। जो पंचायतों की जमीन है, जो करोड़ों लाख करोड़ रुपए की जमीन है, उसको हड़पना चाहते हैं। ये मत समझना आपको सीवर और वो नलका दे रहे हैं और आपको सबको दे देंगे। आज गांव की जो हालत है, इतनी बुरी हालत है। मैं गांव में मैं चला गया पिछले दिन मानेसर गांव में, इतने तरह के पानी गले में भर रहा है सारा। और कहते हैं कॉर्पोरेशन है ये, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये। तो केवल ये लुटेरे आगे। अरे हमारे बुजुर्ग कोई बेवकूफ थे जो इन लोगों को कभी आने नहीं दिया। इन्होंने कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं कभी भी अपने नागपुर के अपने उसको हेडक्वार्टर पे। तो मेरे कहने का मकसद ये, हमारे बुजुर्गों ने अगर इनको नहीं ताकत में लेकर आए थे, इसीलिए लेकर आए थे, वो जानते हैं कि ये लोग कभी किसानों के हितैषी नहीं हो सकते, ना मजदूर के हितैषी हैं। इसलिए मेरी हम तो भाई, मैं तो आपके लोगों के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी की भी मैं जिम्मा देता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ। एक किसान होने के नाते आपके बीच में आया हूँ, यही मैं कहना आया था। और भाई जब आप कभी मुझे बुलाओगे, मैं तो 1 घंटे में आ दिया। मेरे पास भाई जोगिंदर नेहरवाल का फोन आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, मैं 1 घंटे में आ दिया। और रेवाड़ी से भी 1 घंटा आने में यहाँ, जब आप बुलाओगे मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा।